उत्तराखंड अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। मथाली एक गांव जहां झरने, नदी, नाले, हरे भरे वन, ऊंचे पर्वत इसकी शान शोभत हमेशा सजाए रखता है। वहां से करीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है भजियोड़ा, जहां होते हैं उच्च गुणवत्ता का सेब, पुलम, खुमानी। चलिए आपको ले चलते हैं भजियोड़ा। नमस्कार दोस्तों, नागलो में आपका स्वागत है। आज हमारे भजियोड़ा में, जो कि मथाली गांव के ऊपर पड़ता है, चिन्याली ब्लॉक में स्थित है। दोस्तों, भजियोड़ा क्यों नाम पड़ा, क्यों इसे भजियोड़ा कहते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। इस बारे में भी सारी जानकारी दूंगा। इससे पहले हम आपको ले चलते हैं बाग बगीचों के बीच में, जहां सेब, पुलम, नाशपाती का हरा भरा बगीचा हमारे चाचा जी वीरपाल सिंह राणा जी द्वारा बनाया गया है। चलिए पहले उनसे मिलते हैं। नमस्कार सर, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानेंगे कि कैसे आपके माइंड में ये विचार आया कि यहाँ पर एप्पल की बागवानी हो सकती है, और दूसरी बात ये है कि किन किन प्रजातियों का सेब का उत्पादन आप यहाँ पर करते हैं। वैरायटी यहाँ पे सबसे पहले उद्यान विभाग के सहयोग से 2000 में शुरू करा था। 1000 पौधे लगाए थे। अच्छा। जिसमें उद्यान विभाग का पूरा सहयोग रहा। उसके बाद मैं हर साल लगा ही रहा हूँ। फर्स्ट टाइम 2000 में सीडलिंग लगाए थे 1000 प्लांट। उसके बाद 150 प्लांट, कभी 300 प्लांट लगा ही रहा हूँ हर साल। जिसमें गाला प्रजाति के सबसे ज़्यादा हैं। गाला है, जीरोमाइन है, मेगामाइन है, 3-4 वैरायटी के हैं आज की डेट में, जिसमें कि 2200 प्लांट सेब के हो रखे हैं जी। और एप्पल के अलावा किन किन फलों का यहाँ पर उत्पादन होता है। प्लम है, नाशपाती भी लगाई, अखरोट भी लगाए। अच्छा। जिसमें 1000 करीब प्लांट पूरे हो चुके हैं सन 2000 से 2020 से 2025 तक 3000 करीबन पेड़ आपने लगा दिए। 2000 सब मिक्स हैं एप्पल के। हाँ, सब लगा रखे हैं वैरायटी के। और पिच के, आड़ू भी हैं, पहाड़ू कम है, पर एक पुलम ज्यादा है, नाशपाती है, अखरोट है, ज्यादा सेब ही है। 2200 प्लांट सिर्फ सेब के हैं। बाकी आड़ू भी है, अखरोट भी है, पुलम है। तो उद्यान विभाग से सहयोग से सारा काम कर पाए हम लॉकडाउन में, क्योंकि बेरोजगारी इतनी हो गई थी। तो लॉकडाउन के समय थोड़ा सा मौका मिला था, वो किसी अच्छे मित्रों से मिला था, तो उन्होंने सहयोग करा। उद्यान विभाग ने सारा लगा के दिया। क्या लगता है आपको कि जो लोग यहाँ से प्लान कर रहे हैं उनको बगीचे की तरफ आना चाहिए? मैं तो कहूँगा बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं जो भाग रहे हैं लोग। यहाँ पर सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होता है हमारे किसान भाइयों के लिए, जो कि उनके लिए यातायात का साधन यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पर रोड से बगीचे की दूरी करीबन 1.25 किलोमीटर है, यानी 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा है। तो रोड से खड़ी चढ़ाई है 1.5 किलोमीटर की, जो किसानों के लिए बिल्कुल भी फायदे का सौदा नहीं है। तो यहाँ पर सरकार से भी हम थोड़ा गुहार लगा रहे हैं कि थोड़ा सुविधा बन जाए, जिससे यातायात का साधन हो जाए, तो किसान भाइयों के लिए थोड़ा आसान हो जाता था। इसमें आप क्या कहेंगे? तो ये थोड़ा सा हम तो चाह रहे थे सरकार से, थोड़ा सा आवागमन का नहीं है कोई साधन यहाँ पे, थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत है। ट्रांसपोर्टेशन ये कि कचरों का बहुत भाड़ा बहुत पड़ता है। अच्छा। तो अगर सरकार थोड़ा सहयोग करे, थोड़ा सा कहीं से रोड राड का जैसा भी हो, थोड़ा सा रोड मिले आ जाए तो आवागमन का साधन बन जाए, ट्रॉली लगा दे, कुछ कर दे। तो बहुत से लोग हैं जो चाह रहे हैं कि हम करें, और ये समस्या वहीं आ रही है। और सबसे बड़ी समस्या रोड की, आवागमन की है, ट्रांसपोर्टेशन की ज़्यादा समस्या है। तो लोग यहाँ सरकार सहयोग भी कर रही है। पहले 80% देती थी, अब 60% दे रही, फिर भी दे रही है, अभी भी दे रही है। तो बाकी कर ही रहे हैं हम, 5 साल से तो कर ही रहा हूँ, अब आगे भी करते रहेंगे। तो ये कि अच्छे रिजल्ट मिलने की उम्मीद है आगे चल के। अब तो आपका आज के युवा लड़कों को क्या संदेश है, युवा पीढ़ियों को, कि उनको वापस आना चाहिए, अपना करें। सारी जमीन बंजर पड़ रखी, सरकार सहयोग करेगी, कीवी लगाएं, सेब लगाएं, हर चीज की सुविधा दे रही सरकार आज। वो तो हम तो कहते हैं बेवकूफ हैं जो भाग रहे हैं घर, ये सब छोड़ के भाग रहे हैं। अभी इसके दौरान जो हार्वेस्टिंग होती है, अभी कितने महीने बाद होती है? अभी 1 महीने बाद ही शुरू हो जाएगी। ये माल यहाँ से डायरेक्ट कहाँ, दिल्ली जाता है? दिल्ली जाता है। दिल्ली जाता है। जहाँ जिसका पड़ता पड़े वहीं ले जाए, ऐसा कुछ नहीं कि दिल्ली जाएगा। जहाँ जिसका मंडी अच्छी आपसे किसी को डायरेक्ट खरीदना हो तो संपर्क कर सकते हैं? हाँ, आ सकते हैं। पेड़ से अपने आप ही ठेका करे, जो भी करे यहीं से ले जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, मैं ठीक। आपका जो संपर्क है मैं आपका डाल दूंगा यहाँ पर, जिसको भी जरूरत होगी, रिक्वायरमेंट है, वो आपसे संपर्क करेगा। चलो ठीक बहुत है। बहुत धन्यवाद, आप चलो, हमसे ठीक जुड़े। है। नमस्कार। दोस्तों, अभी हमारे साथ जुड़े थे बागवानी के मालिक, जिनसे आपने अभी सुना। यहाँ पर कुछ कुछ चैलेंजिंग है जिसका समाधान हो सकता है, सरकार उसका निवारण कर सकती है। तो हम भी सरकार से गुजारिश करेंगे कि थोड़ा पहाड़ों की तरफ ध्यान दिया जाए, ताकि यहाँ का जो पलायन है हम उसे रोक सकें और अपने लोगों को अपने ही घर पे रोजगार मिल सके। फलों की सुरक्षा करना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि इनको पंछियों से बचाना होता है, भौरों से बचाना होता है, और इनका सबसे बड़ा दुश्मन तो ओलावृष्टि है। जब ओले पड़ते हैं या तूफान ज़्यादा आता है तो पेड़ों में काफ़ी नुकसान हो जाता है, और फलों में भी सारे दागी फल हो जाते हैं, फूल झड़ जाते हैं पहले ही। तो फलों की जो पैदावार है वो उस तरह से नहीं हो पाती है। ये रेड माइन एप्पल है जिसे आप देख रहे हैं। यहाँ पर कुछ ग्रीन एप्पल भी हैं। यहाँ पर अच्छे फलों की अच्छी गुणवत्ता के लिए मिट्टी सबसे बेहतरीन है। यहाँ पर स्ट्रॉबेरी का भी इन्होंने परीक्षण किया था, वो भी कामयाब रहा, और कीवी का भी किया था, वो भी कामयाब है। तो यहाँ पर 4-5 फलों की बहुत अच्छी गुणवत्ता वाली फसलें जो है उपजा जा सकती है। सेब, नाशपाती, आरू, पुलम और स्ट्रॉबेरी, कीवी जैसे जो यहाँ पर 4-5 चीज़ों का बहुत अच्छा उत्पादन हो सकता है। दोस्तों, आपको ले चलते हैं बजूड़ा की कुछ विशेषताएं जो मैं आपको बताता हूं। यहाँ पर जो हमारे पूर्वज हमें बताया करते थे, बजूड़ा यहाँ पर बज्जी का, ये आप देख रहे हैं, इसे बज्जी कहते हैं, घास जो है। तो ये तलवार नुमा होता है, तलवार के जैसा ही इसका आकार होता है। कहते हैं कि जब भगवान कृष्ण के पुत्रों का वंशज का विनाश हुआ था तो उन्होंने इसी का ही सहारा लिया था, तो बज्जी की तलवार बन गई थी और इनसे आपस में वो कट के मर गए थे। तो ये काफ़ी गुणकारी भी है। इसका जो जड़ होती है, ये जुएं मारने का सबसे बड़ा रामबाण है। तो इसको तेल में भिगा के इसका इलाज में सबसे अधिक काम आता है। सारे रास्ते में भी एप्पल के। दोस्तों, विदा लेने का वक्त आ गया है। फिर मिलेंगे अगली नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। जय नागलो।